हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की, ट्रेडिंग की, वो अच्छी जाए और आप स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे कमाएं गाइज। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस गाइज। तो आने वाला एक नया IPO GPES सोलर लिमिटेड का। तो चलिए IPO डिटेल्स देखते हैं। और यहाँ पर GPES जो है लिखा हुआ है, तो उसमें ES का मतलब फुल फॉर्म है कि GP इको सॉल्यूशंस लिमिटेड, राइट। IPO डेट जो है वो 14 जून 2024 से लेकर 19 जून 2024 है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 90 रुपीज़ से लेकर 94 रुपीज़ पर शेयर है गाइज। लॉट साइज़ 1200 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज़ जो है वो 32,76,000 शेयर्स है। 30 करोड़ 79 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी गाइज। एंड सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है गाइज, आप देख सकते हो। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब OFS के ज़रिए नहीं आएगा। और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 20 जून 2024 है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की जो डेट है वो 21 जून 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 21 जून 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 24 जून 2024 है। और कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कन्फर्मेशन 19 जून 2024 शाम को 5 बजे। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू IPO है। लिस्टिंग जो है वो NSE SME पे होने वाला है गाइस। तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का IPO है गाइस, मेन बोर्ड IPO नहीं है। और शेयर होल्डिंग प्री इशू 84,34,800। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,17,10,800 है गाइस। और मार्केट मेकर पोर्शन 3,27,600 शेयर्स है। SS कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ के बिहाफ पे रखे गए हैं, जो कि ये पर्टिकुलर IPO के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। रिजर्वेशन में QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है गाइस। और रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आ जाएंगे, 1,12,800 रुपये गाइस आपको देने हैं। और HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2400 शेयर्स आएंगे, 2,25,600 रुपये आपको देने हैं गाइस। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा आपको कि SME IPO है, तो इसमें डील जो है वो लॉट में ही होगी। मतलब लिस्टिंग के बाद आप जैसे सिंगल शेयर्स नहीं बेच पाएंगे, सीधा लॉट में। जैसे 1200 शेयर्स का लॉट है तो 1200 आपको ख़रीदना है, 1200 आपको बेचना है गाइस, तो उस हिसाब से होगा। दूसरी बात, लॉट साइज़ चेंज होने के चांसेस हो सकते हैं कि भाई यहाँ पर 1200 है, मतलब लिस्टिंग के बाद, तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, बट चांसेस होते हैं कि लॉट साइज़ चेंज हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, उसका आप ध्यान रखें। और यहाँ पर एक अच्छी बात है कि एंकर इन्वेस्टर्स गाइज इन्वॉल्व है, लेकिन उससे पहले प्रमोटर्स को देख लेते तो कि मिस्टर दीपक पांडे, मिसेस अंजू पांडे एंड मिस्टर अस्तिक मनी त्रिपाठी, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 86.4% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 62.23% है गाइस। और मतलब कि आफ्टर IPO इनकी होल्डिंग जो है वो 62.23% हो जाएगी। अब एंकर इन्वेस्टर्स की डिटेल्स देखते हैं, तो कि बीड डेट जो है वो 13 जून 2024 है। शेयर्स जो ऑफ़र किए गए हैं वो 8,83,200। एंकर पोर्शन साइज़ जो है वो 8,30,00,000। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 दिन, और उसकी जो डेट है 20 जुलाई 2024। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज़, तो उसकी जो डेट है वो 18 सितंबर 2024 है। सो बेसिकली यहाँ पर जब भी एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब वो माल खरीदते हैं, तो कंपनी के बीच में उनके साथ कुछ एक डील्स होती है। उनमें से एक डील समझो कि ये है कि मतलब क्योंकि बड़ा माल उठाते हैं तो लिस्टिंग हो गई, तो लिस्टिंग के बाद 30 दिन तक एंकर इन्वेस्टर एक भी शेयर्स बेच नहीं सकते हैं। 30 दिन के बाद अगर बेचना चाहें तो 50% ऑफ शेयर्स बेच सकते हैं, और बचा हुआ जो 50% का हिस्सा है वो 90 दिन के बाद चाहे तो वो बेच सकते हैं, उससे पहले नहीं बेच सकते। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है और उसकी ये डेट दी गई है गाइस। एंड यस, मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा, मैं अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा, पॉइंट ऑफ व्यू कि आई मीन अकॉर्डिंग टू मी, कभी भी ऐसे मतलब IPO हो या स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कभी भी बड़ा इन्वेस्टर है या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशंस है, उसको देख के डायरेक्ट ऐसे एक सिंगल पॉइंट पे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। बिकॉज ये बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनकी आई मीन मनी मैनेजमेंट, रिस्क कैपेसिटी, लॉस खाने की कैपेसिटी, उनकी रिसर्च टीम, बहुत सारी चीज़ों होती है और जिसके अंदर फ़र्क पड़ जाता है। तो आई मीन बहुत सारे ऐसे डिफरेंस होते हैं, उनको लॉस जो है वो उनको ऐसी बात नहीं है उनको लॉस नहीं होती है,
उनको भी लॉस होती है, बट उनकी वही बात है कि लॉस कैपेसिटी उनकी जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनका टारगेट जो है कि मान लो एक XYZ शेयर है वो जिसकी प्राइस 100 रुपये है, तो 100 से मतलब 200 पे एग्ज़िट करेंगे या 500 पे एग्ज़िट करेंगे, 1000 पे एग्ज़िट करेंगे, तो कितना प्रॉफिट बुक करेंगे, वो सारी उनकी जो रणनीति जो होती है उनमें बहुत फ़र्क होता है। तो उस हिसाब से एकदम से डायरेक्ट वन शॉट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए गाइस। वैसे ये जो IPO है वो ट्रेंडी है, बढ़िया, मतलब बढ़िया माने इन द सेंस ट्रेंडी, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के रिलेटेड भी है, ट्रेंडी सेक्टर्स भी है, और बात करेंगे आगे उसकी भी डिटेल्स में कि हाँ एक बारी मतलब सोच सकते हैं। हालांकि गाइस मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना, बट हाँ एक बारी थोड़ा फोकस कर सकते हैं गाइस। तो चलिए बिज़नेस का एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। तो कि 2010 से फाउंडेड है और ये कंपनी जो है वो सोलर इन्वर्टर्स एंड सोलर पैनल के बिजनेस में इन्वॉल्व है गाइस। द कंपनी ऑफर्स सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस बाय प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव engineering, procurement and construction services to commercial and residential customers. The company also distributes hybrid solar inverters and lithium ferrophosphate batteries through its own Invergy brand. Invergy is active in the OEM manufacturing of hybrid and LFP products. सो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको OEM और ODM जो दो टर्म का डिफरेंस अगर आपको आइडिया नहीं है तो, कि OEM का फुल फॉर्म होता है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, और ODM का फुल फॉर्म होता है ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर। सो बेसिकली मैं मोटा मोटी रफली आपको डिफरेंस बताऊं तो OEM जो होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, तो एक तरह से ये समझ लो एक एग्जांपल के तौर पे कि चाइना की मान लो कि कोई कंपनी XYZ जिसको मोबाइल बनाना है, तो वो ना कोई इंडिया की कंपनी को सारे उसके जो पार्ट्स है वो असेंबल करने के लिए दे देंगे, तो सारे के सारे ओरिजिनल पार्ट्स होंगे, तो यहाँ की कंपनी वो असेंबलिंग करके सीधा सीधा उसकी रिक्वायरमेंट पूरी फुलफ़िल करके दे देती है। सो दैट इज़ कॉल्ड है OEM। अब उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, जैसे एक एग्जांपल कर लो कि मोबाइल ऐसे दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया इंडियन कंपनी को, और इंडियन कंपनी मतलब उन्होंने ऐसे बताया कि जितने पार्ट्स हमने दिए हैं ना वो उसी तरह असेंबल करना है। लेकिन जैसे कि मान लो कवर है या फिर कोई एक आधी दूसरी छोटी छोटी जो अंदर की चीज़ है, चिप हो गई कोई एक आधी छोटी सी, या फिर कोई दूसरी चीज़ हो गई, तो वो बोलते हैं कि वो आप खुद ही जो मैन्युफैक्चर करते हो वही लगा देना आप, और जो रिक्वायरमेंट है फुलफ़िल करके हमारी प्रोडक्ट बना के हमको भेज देना। तो वैसे 90% असेंबली होता है, 10% वो कुछ चीज़ें वो कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करके असेंबलिंग करके सप्लाई करती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज OEM। और ODM जो होता है वो ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर में स्टार्ट टू फिनिश मतलब स्क्रैच टू फिनिश जो है वो कंपनी की कैपेसिटी होती है कि सारे जो पार्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर भी कर सकती है, मैन्युफैक्चर करके असेंबल करके वो ब्रांड न्यू प्रॉपर प्रोडक्ट्स आपको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिलीवर करके दे सकती है। कि वो उसमें एग्जांपल दूं तो मैंने आपको, तो जैसे वही मोबाइल का एक एग्जांपल लेते हैं कि चाइना की कोई कंपनी है, उसने सोचा कि भाई एक पूरा डेमो या फिर एक उनका जो फॉर्मूला मतलब एक पूरा डेमो दे देते कि हमको इस तरह से ना पूरी ऐसी एक चीज़ चाहिए, उसकी डील होती है कि ये चीज़ें पूरी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो पूरी मैन्युफैक्चर करके असेंबल करके हमको दे देना। तो इन शॉर्ट में वो स्क्रैच टू फिनिश की कैपेसिटी रखता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ODM गाइस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो ये एक जनरल मोटा मोटी मैंने आपको डिफरेंस बताया। The company is an authorized dealer of SunGrow India Private Limited or SunGrow for solar inverters in North India as well as for Satvik Green Energy Private Limited or Satvik and Longi Solar Technology Cooperative Limited or Longi for solar panels in North India. So basically कंपनी का solar inverters and solar panel का बिज़नेस है गाइस। तो चलिए अब बिज़नेस क्या जनरेट कर पाती है, तो कि यहाँ पे 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। और गाइज़ ये जो रिसेंट वाला है दिसंबर का वो हम फाइनेंशियल्स नहीं देखेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस का डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। मतलब ये जो मार्च टू मार्च जो है वो 2-3 साल में कंपनी ने क्या
बिजनेस ग्रोथ किया है, और ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ गाइस। सो चलिए, असेट जो है वो 31 मार्च 2021 में 14 करोड़ 29 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 31 मार्च 2023 में 47 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू जो है वो 46 करोड़ 52 लाख रुपए से बढ़कर 104 करोड़ 47 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 96 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 69 लाख रुपए के आसपास हुई है। नेटवर्थ जो है वो 1 करोड़ 77 लाख रुपए से बढ़कर 8 करोड़ 24 लाख रुपए के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ 57 लाख रुपए से बढ़कर 8 करोड़ 4 लाख रुपए के आसपास हुई है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 3 करोड़ 51 लाख रुपए से बढ़कर 13 करोड़ 16 लाख रुपए के आसपास हुई है गाइस। और आप नीचे यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है गाइस। सो बेसिकली कंपनी का अगर बिजनेस देखा जाए तो बिजनेस ग्रोथ जो है वो मतलब ठीक ठाक डिसेंट है, ठीक है, 2-3 साल में जिस तरह से प्रोग्रेस यहाँ पर दिखाया गया है। और बेसिकली जो आपने देखा होगा कि सोलर रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है, तो सोलर इंडस्ट्री, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये जो डिफेंस सेक्टर हमारा इंडिया जो है उसको काफ़ी ज़्यादा, और नॉट इंडिया ओनली, वर्ल्ड लेवल पे इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। काफ़ी मतलब एक सपोर्ट मिल रहा है कि इस तरह की हमको टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके एज अ वर्ल्ड सेफ करना चाहिए, और ये टेक्नोलॉजी आने वाले ज़माने में मतलब और ज़्यादा ट्रेंडी हो सकती है। तो उस हिसाब से सोलर एनर्जी जो है, ऐसा नहीं है कि सोलर एनर्जी जैसे आज ही पैदा हुई है पिछले 5-10 साल में, वो तो सालों से है। बट कहने का मतलब है ट्रेंड जो है वो अब धीरे धीरे करके एकदम से पिकअप लेने की फुल पॉसिबिलिटीज़ है, ऑल्दो अगर कोई उससे भी अच्छा ऑल्टरनेटिव मिल ना जाएगा इस। सो ये एक बात है, ऊपर से एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है, प्लस मतलब ये ट्रेंडी सेक्टर तो है ही है, प्लस कंपनी का फाइनेंशियल्स जो है वो भी एक डिसेंट है। तो एक बारी एसएमई के हिसाब से एक थोड़ा पॉजिटिव बात ज़रूर कह सकते हैं, और इस चीज़ के आप मतलब फोकस कर सकते हो। और कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 110 करोड़ रुपए के आसपास का है गाइस। तो एसएमई के हिसाब से मतलब छोटी कंपनी है गाइस। और मैंने आपको कई बार बताया है कि नॉर्मली 70 to 80% समझ लो एसएमई कंपनीज जितनी होती है ना, वो 5-10 करोड़ से लेकर मोटा मोटी 150 करोड़ के अंदर निपट जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। बहुत कम कंपनियां होती है जो 170, 200, 250 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब उससे भी ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है गाइस। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और दूसरी बात कि मतलब गाइस, कंपनी जो है वो ये जो करंट बिजनेस में है, तो इस वैसा नहीं करना है कि भाई ओ हो चलो ट्रेंडी सेक्टर तो तुरंत अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। आप अपने हिसाब से आराम से सोच कर देखना। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि एसएमई कंपनीज जो है वो मतलब एसएमई के हिसाब से आईपीओ लिस्ट हुआ है तो हमेशा मतलब एसएमई ही रहेगा, मतलब कभी मेन बोर्ड में शिफ्ट नहीं होगा। ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सेबी एक्सचेंज के थ्रू ऐसी एसएमईज़ के लिए रूल्स ही इसीलिए निकाला गया है कि जो छोटे एंटरप्राइजेस कंपनी होती है उनको भी फंड रेज करना होता है। तो आप भी आइए, आप भी एसएमई आईपीओ के हिसाब से अपनी लिस्टिंग करिए, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो आपको फिर मेन बोर्ड में शिफ्ट कर लिया जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट इज़ फंडा, मेन बेसिक एक ऊपर का जो मैंने आपको बताया। आरओई 44.59%, ROCE 26.51%, डेट टू इक्विटी 1.11, RONW 42.70%, PBV जो है वो 5.21 का है गाइस। और EPS प्री IPO 4.38, पोस्ट IPO जो है वो 5.39 है। PEX प्री IPO 21.44, पोस्ट IPO 17.44 है गाइस। और यहाँ पर ये जो नीचे आप नोट देख रहे हो, बेसिकली उन्होंने प्री IPO और पोस्ट IPO EPS कैसे कैलकुलेट किया गया है उसके बारे में बताया गया है। और हाँ, पैट मार्जिन जो है वो 8.15% का है गाइस। और कंपनी का जो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू है कि IPO लाने की रीजंस, तो उसमें कंपनी ने मेन 3 मेजर रीजंस दिए हैं। तो कि to meet working capital requirements of the company, investment in subsidiary Invergy India Private Limited in relation to purchase of plant and machineries and other miscellaneous assets, and also towards construction civil works for its facility and general corporate purpose। तो कुछ 3 मेजर रीजंस दिए है कंपनी ने गाइस। एंड यस, आई होप
कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि वो इन्वेस्टमेंट की, ट्रेडिंग की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमाए गाइज उसमें से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज़। एंड गाइज, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो, मेरी चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।